2030 मंगल पर इंसानी बस्तियां बसाने के लिए 5 स्टारशिप मंगल की सतह पर लैंड हो चुकी हैं। और कैसी होगी मंगल ग्रह की जिंदगी, क्या होगा? मंगल पर पहले 10,000 दिन में मंगल ग्रह पर 5 कार्गो स्टारशिप लैंड कर चुकी हैं। मार्स पर पहले भेजे गए सभी रोवर्स इस ऐतिहासिक पल को सर उठाकर देखते हैं। यह 5 स्टारशिप लैंड करके सभी जरूरी सामान जैसे सोलर पैनल्स, बैकअप फ्यूल ऑक्सीजन, वाटर ड्राइड फ्यूड, वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम, एक्सपेरिमेंटल टूल्स, इक्विपमेंट और लाइफ सपोर्ट सिस्टम को डिलीवर करते हैं। इनमें से एक कार्गो शिप पहले से स्टारलिंक कम्युनिकेशन नेटवर्क को मंगल के ऑर्बिट में डिप्लॉय कर देती है। इस कम्युनिकेशन के लिए सिर्फ 4 स्टारलिंक सैटेलाइट की जरूरत पड़ेगी। मंगल पर 7 फुटबॉल फील्ड जितने बड़े एरिया में सोलर पैनल्स लगा दिए जाएंगे। मंगल का धरती से काफी दूर होने से ये सोलर पैनल धरती जितनी अधिक ऊर्जा नहीं बना सकते। मंगल पर बॉस्टन डायनामिक्स के रोबोट्स भी भेजे गए हैं और अब मंगल पर एक बेस बनाने का काम शुरू हो जाता है। सबसे पहले रोवर्स और रोबोट्स सोलर पैनल्स को डिप्लॉय और सेटअप कर देते हैं। मार्स पर फ्यूल प्रोडक्शन एक्सपेरिमेंट का काम शुरू हो जाता है। रोवर्स मंगल पर ड्रिलिंग का काम शुरू कर देते हैं ताकि मंगल की जमीन के नीचे मौजूद आईसी वाटर डिपॉजिट्स में से हाइड्रोजन को निकाला जा सके, एक्सट्रैक्ट कर सकें और एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सट्रैक्ट करके हीट और प्रेशर करें, जिससे वाटर, ऑक्सीजन और मीथेन में बदला जा सकता है। इसके अलावा मल्टी यूज रोवर्स मंगल की जमीन को फ्लैट करना शुरू करते हैं ताकि एक बड़ा लैंडिंग पैड बनाया जा सके जहां भविष्य की लैंडिंग को सुरक्षा के साथ स्वागत किया जाएगा। यह सारा काम चलता रहता है और 2 साल 2 महीने का समय बीत जाता है। तब तक धरती और मंगल एक दूसरे के पास आ जाते हैं, जो कि एक सही समय है। इंसानों को मंगल पर भेजने का मंगल ग्रह एक ऐतिहासिक घटना को गवाह करता है। मंगल की वीरान भूमि पर अरबों सालों में पहली बार जीवन वहां कदम रखने वाला है। सभी धरतीवासी इस ऐतिहासिक क्षण को देखते हैं। मंगल की सरजमी पर 2 स्टारशिप उतरती हैं, जिनमें 30 या अधिक एस्ट्रोनॉट्स मौजूद हैं। इनके साथ 10 अतिरिक्त कार्गो स्टारशिप भी आती है, जिनमें जरूरी सामान और जीवन समर्थन प्रणाली मौजूद है। इन 30 एस्ट्रोनॉट्स में कुछ वैज्ञानिक और इंजीनियर्स हैं, कुछ मेडिकल स्पेशलिस्ट हैं और कुछ आर्मी पर्सनल हैं जो वैज्ञानिक बैकग्राउंड से हैं, और यह अगले 2 साल और 2 महीने के लिए मंगल पर रहने वाले हैं, जिसका उद्देश्य है इंसानों को एक मल्टी प्लैनेटरी सिविलाइजेशन बनाना। अंतरिक्ष में 7 महीने से यात्रा कर रहे ये एस्ट्रोनॉट्स लो ग्रेविटी में रहने की वजह से लो ब्लड प्रेशर और वीक मस्क्यूलर स्ट्रेंथ को महसूस करते हैं, जिस वजह से पहली वीक में यह मंगल के वातावरण और ग्रेविटी से परिचित होते हैं ताकि यहाँ रहने का अभ्यास हो जाए। साथ ही वह मंगल पर अपने ऐतिहासिक मोमेंट को सेलिब्रेट भी करते हैं। मंगल पर हमारे योद्धा अपना समय स्टारशिप के अंदर ही बिताते हैं। बाहर का वातावरण काफी कठोर है, जहां तापमान -63 डिग्री सेल्सियस है। वहीं यह तापमान मंगल पर गर्मियों के समय यहां के इक्वेटर पर अधिकतम 20 डिग्री तक पहुंचता है। तो समझ लो भाई, मंगल पर काफी सर्दी है। इसके साथ ही मंगल पर बड़े बड़े चक्रवात आना आम बात है। मंगल पर मौजूद मौसम उपग्रह यहाँ के जलवायु को मॉनिटर करती रहती है, जिससे अंतरिक्ष यात्रियों को आने वाले तूफान के बारे में जानकारी दी जा सके। 2 साल का काम शुरू होता है। मंगल पर एक दिन 24 घंटे से थोड़ा ज्यादा है। यहाँ एस्ट्रोनॉट्स द्वारा हैवी ऑब्जेक्ट को पैक, अनपैक करना और उठाना आसान है, क्योंकि यहाँ ग्रेविटी धरती की बजाय 38% कम है। जैसे ही सारे लाइफ सपोर्ट सिस्टम को अनपैक करके मार्स पर डिप्लॉय कर दिया जाता है, इसके बाद काम शुरू होता है बायोमीथेन फ्यूल बनाने का, जिसका उपयोग वापस धरती पर आने के लिए किया जा सके। इसके अलावा बाकी एस्ट्रोनॉट्स यहाँ प्रयोग करना शुरू कर देते हैं और ग्रीन प्रोजेक्ट के तहत मंगल पर पौधे उगाए जाते हैं। नासा द्वारा पहले से मंगल के लिए जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स बनाए जाते हैं, जिन्हें डायरेक्ट मंगल की जमीन को खोद कर लगाना होता है। मार्स पर बनाई गई लैब्स में साइनोबैक्टीरिया पर टेस्टिंग शुरू की जाती है, जिसे धरती से मंगल पर ट्रांसफर किया गया है। इस ऑर्गेनिज्म की मदद से मंगल के एटमॉस्फेयर में मौजूद नाइट्रोजन से अमोनिया फर्टिलाइजर पैदा किया जाता है। यहाँ पर राई, मूली, टमाटर, बीन्स, गाजर और आलू के पौधे उगाए जाते हैं। जहाँ मंगल पर यह काम चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ धरती पर हर हफ्ते 2 स्टारशिप बनाई जाती है। हर एक स्टारशिप को बनाने में $50 लाख का खर्चा आता है और इस तरह से एक साल में 105 स्टारशिप बनती है।
हर 2 साल 2 महीने में धरती और मंगल सबसे करीब होते हैं और जब भी यह समय आता है, कार्गो शिप्स रेडी हो जाती है। लॉन्च के लिए 2 साल 2 महीने काम करने के बाद मंगल पर एक स्टारशिप वापस पृथ्वी की ओर लॉन्च कर दी गई है, जिसमें 30 एस्ट्रोनॉट मौजूद हैं जो मंगल पर 2 साल रह चुके हैं। अब मंगल पर 77 न्यू ह्यूमन का आगमन होता है, जिनमें अधिकतर आर्किटेक्ट्स होते हैं और साथ ही आते हैं 4 व्यक्तिगत लोग जिन्होंने इस ट्रिप के लिए $50 मिलियन की भुगतान की है। इसके अलावा बाकी क्रू मेंबर्स, इंजीनियर्स, बॉटनिस्ट और फार्मर्स हैं। मार्स पर पहले स्मॉल ग्रीन हाउस डोम्स यानी घर बना लिए गए हैं और इसके साथ यहाँ कई प्लांट्स को ग्रो कर लिया गया है। अब मंगल पर खेती से उत्पादित खाद्य पदार्थ बढ़ने लगा है, जिस वजह से पृथ्वी से भेजे जाने वाले खाने की जरूरत कम पड़ेगी। स्पेसएक्स यहाँ डिपो एक्स का निर्माण शुरू कर देता है, यानी एक परमानेंट डेडिकेटेड फ्यूलिंग स्टेशन मार्स पर। अब नए हैबिटेट के लिए एआई और 3D प्रिंटिंग के इस्तेमाल से आउटर शेल बनाए जाते हैं, जो मंगल पर रहने वालों को रेडिएशन और बाकी खतरों से बचाएगा। नए 3D प्रिंटेड हैबिटेट के लिए लाइफ सपोर्ट और कम्युनिकेशन सिस्टम का निर्माण भी किया जाता है। मंगल पर और भी ज्यादा एडवांस 3D प्रिंटिंग रोबोट्स आते हैं और बड़े हाइड्रोपोनिक क्रॉप फैसिलिटी का निर्माण करते हैं ताकि मंगल वासियों के लिए ज्यादा फूड प्रोडक्शन कर सकें। सेटलर्स यहाँ रहने के लिए अंडरग्राउंड डोम्स की टेस्टिंग करते हैं ताकि अंडरग्राउंड डोम्स बनाए जा सकें और इस डेटा को अर्थ पर बोरिंग कंपनी को भेजते हैं। इस वक्त तक दुनिया की सभी स्पेस एजेंसियां अपने वैज्ञानिक और उपकरण को मंगल पर भेज देती हैं। इन सब में भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो भी पीछे नहीं है। इलॉन मस्क इसरो से संपर्क करते हैं ताकि कम लागत में ज्यादा स्टारशिप लॉन्च कर पाएं। नई स्टारशिप क्रू अपने साथ फिशेज को लाई है ताकि एक एक्वापोनिक ग्रीन हाउस सिस्टम बनाया जा सके। इस समय तक मार्स पर काफी पानी बनाया जा चुका है। वहीं पृथ्वी पर कई स्टारशिप यात्रियों के साथ इंतजार कर रही है। नेक्स्ट लॉन्चिंग का साल 2040, जो कि जाना जाएगा द ग्रेट क्रॉसिंग के नाम से, इस साल धरती और मंगल इतिहास में सबसे अधिक करीब है और नए पैसेंजर्स की यात्रा अब 7 महीनों से घटकर मात्र 5 महीने का समय लेगी। सभी नए क्रू मेंबर्स मंगल पर लैंड करते हैं। वहीं मंगल पर ऑटोनोमस 3D प्रिंटर्स की मदद से मार्जिन बेस बनाया जा रहा है। सभी इंटरनेशनल हैबिटेंट्स मिलकर एक बड़े टाउन जितना इंटरकनेक्टेड डोम बना लेते हैं। मंगल पर पहले अस्पताल का निर्माण शुरू हो जाता है। जैसे जैसे मंगल पर सुविधाएं बढ़ रही हैं, उसके साथ मंगल पर काफी अधिक लोग रहने लगे हैं। अब मंगल पर वह लोग भी आने लगते हैं जो यहाँ परमानेंटली रहना चाहते हैं। मार्स पर बनाई कॉलोनी में 1000 लोग रहने लगते हैं। मार्स पर स्मॉल स्केल टीवी शो भी दिखाया जाता है। सभी धरतीवासी और मंगलवासी मंगल पर होने वाली पहली शादी को देखते हैं। मंगल पर अंडरग्राउंड हैबिटेशन पर काम शुरू होने लगता है। अब मार्स पर बोरिंग कंपनी के टनल डिगर्स लैंड करते हैं और यहाँ पर अंडरग्राउंड टनल खोदने के लिए टेस्टिंग शुरू होती है और मंगल पर अंडरग्राउंड हैबिटेशन का काम शुरू हो जाता है। इंसानों के मेन बेस से काफी दूर एक रोबोटिक बेस एक माइनिंग आउटपोस्ट के तौर पर मौजूद है। अलग अलग नेशन स्टेट्स स्मॉलर हैबिटेट का कंस्ट्रक्शन भी शुरू कर देते हैं, जो मार्स पर एम्बेसीज के तौर पर होती है। मार्स पर अलग अलग देशों के अलग अलग आर्किटेक्चरल हैबिटेट बनने लगते हैं। अब मंगल पर काफी अमीर लोग आने लगते हैं, जो मंगल पर आने का खर्च खुद से पे करते हैं। सारे ट्रैवलर्स मंगल पर मार्जिन सोसाइटी बनाने में योगदान करते हैं। पहले 7000 लोगों के साथ मंगल पर पहला मार्जिन राजनीतिक सिस्टम बन जाता है। मंगल वासियों के रेजिडेंस के लिए स्थानीय नीतियां बनाई जाती हैं। मंगल की पहली सोसाइटी के लोग एक दूसरे का साथ देते हुए एक सेल्फ सस्टेनिंग सोसाइटी बनाते हैं। मार्स पर पहला बायो प्रिंटेड फूड रेस्टोरेंट भी खुल जाता है और मंगल पर मस्ती का माहौल बनने लगता है। मंगल पर पहला बायो प्रिंटर भेजा जाता है, जिसका प्रयोग मंगल पर इंसानों के बॉडी पार्ट्स की प्रिंटिंग का टेस्ट करने के लिए होता है। मंगल पर ऊर्जा की पैदाइश के लिए पहला फ्यूजन रिएक्टर बनाने का काम शुरू कर दिया जाता है। 2056 यह समय है मार्सियन एक्सप्लोरर्स का। इस समय तक पहला इंसान मंगल के सबसे ऊंचे माउंटेन ओलंपस की चढ़ाई करके मार्स का पहला माउंटेनियर बन जाता है। मंगल पर पहले mRNA की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी शुरू हो जाती है, जहां मार्सियंस को पृथ्वी पर वापस जाने से पहले वैक्सीनेट किया जाता है। अब मंगल पर काम करने वाले वर्कर्स के लिए स्कूल खुलने लग जाते हैं।
ब्लू ओरिजिन के पहले ऑटोनॉमस मैन्युफैक्चरिंग स्टेशन मंगल के ऑर्बिट्स में डिप्लॉय कर दिए जाते हैं। इनका काम एस्ट्रॉइड से रेयर मटेरियल्स को निकालना है। यह सारा काम स्पेस में होता है, जिससे मंगल का एटमॉस्फेयर भी पोल्यूट नहीं होता। यहाँ पर मैन्युफैक्चर्ड चीजें मंगल पर नीचे सतह पर भेजी जाती हैं। अब मंगल पर 10,000 दिन पूरे होने के बाद मार्स पर जन्मा पहला इंसान धरती को विजिट करता है। इस ट्रैवलर के पास रोबोटिक सूट होता है, जो कि एक न्यूरोलिंक ब्रेन चिप से कंट्रोल्ड है और यह धरती की हाई ग्रेविटी में उसे सपोर्ट देता है। वहीं मंगल पर पेड़ पौधे, ग्रासलैंड्स एक इनक्लोज्ड ग्रीन हाउस में मौजूद हैं, जो कि मंगल के इक्वेटर के पास मौजूद आइस लेक्स के पास बनाए गए हैं। ये पेड़ पौधे मंगल के वायुमंडल में धीरे धीरे ऑक्सीजन जोड़ते जाते हैं। जहां पहले पौधे मंगल की लैब्स में बनाए जाते थे, अब मंगल की जमीन पर पहला पौधा उगने लगता है। इस तरह मंगल पर पहले 10,000 दिन में मंगल की तस्वीर बदल दी जाती है। लेकिन एक सवाल अब भी बना हुआ है कि आखिर मंगल पर किस देश का राज होगा? आप हमें कमेंट करके जरूर बताना।